नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसका नेक्स्ट पार्ट है। बाकी प्रीवियस पार्ट के जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है वो है क्वेश्चन के साथ साथ जो है जो आंसर दिया है, आंसर में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वोत्तर के किस राज्य में हर घर तक नल से साफ जो है पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला जो है वो रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और परियोजना के अंतर्गत क्या बातें हैं, तो परियोजना के अंतर्गत जो है मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों को हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इसका जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंट होगा, यानी जो वित्त पोषित किया जाएगा, वो आपका जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जाएगा। विशेष बात यह है, आपको ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन यानी जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो 2024 तक रखा गया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष का है, तो 2024 है, ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, जुलाई 2020 में किस प्रदेश सरकार ने कुत्ते के मांस का आयात, व्यापार और बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड में कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है, खाने पर, और कुत्ते के मांस का आयात, व्यापार और बेचने पर प्रतिबंध है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीफ्यू रियो, ठीक है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीफ्यू रियो। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है। निर्णय की तिथि 3 जुलाई 2020 है। और क्योंकि भारतीय पशु संरक्षण संगठनों की जो है अपील पर जो है ऐसा निर्णय लिया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। मिज़ोरम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा कि नागालैंड से पहले मिज़ोरम राज्य में भी जो है वो मार्च 2020 में इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। तो पूर्वोत्तर में ये दूसरा राज्य नागालैंड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2020 में किसके द्वारा ई शिक्षण विशेष सामग्री योगदानों को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2 का जो है वो शुभारंभ किया गया है? राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान, आपके ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। शुभारंभ की तिथि 22 अप्रैल 2020। शुभंकर करता हमारी ये जो है एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। एचआरडी मिनिस्ट्री का जो नाम बदल के अब रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए जो है वे छात्रों के लिए जो है ई शिक्षण सामग्री की बढ़ती आवश्यकता और डिजिटल को पूरा करने के लिए ऐसा इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, इसलिए इसको किया गया है। विशेष बात इसमें यह है कि विद्यादान ई शिक्षण सामग्री के विकास एवं योगदान का एक साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विद्यादान क्या है, तो विद्यादान जो है ई शिक्षण सामग्री के विकास एवं योगदान का एक साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, मई 2020 में भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊर्जा वित्त निगम ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। पीएफसी और एनवीपीसीएल के बीच जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन हुआ है। और संबंध जो मंत्रालय है इससे रिलेटेड है वो है आपका विद्युत मंत्रालय। राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। पीएफसी क्या है, तो पीएफसी जो है ये ऊर्जा वित्त निगम जो भारत की एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, एनवीएफसी, ठीक है। एनबीपीसीएल क्या है, तो मध्य प्रदेश सरकार की संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड नाम है इसका, ठीक है। समझौते के तहत क्या चीज़ है, तो समझौते के तहत जो है मध्य प्रदेश में पीएफसी द्वारा कुल 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली योजनाओं और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो है वित्त पोषण किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की जो है वो टैगलाइन क्या है? तो इसकी जो टैगलाइन है वो है आपका किसान का अपना वाहन। किसान रथ मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है, इसकी जो टैगलाइन है वो है आपका किसान का अपना वाहन। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो किसान रथ मोबाइल ऐप की जो लॉन्च तिथि है वो 17 अप्रैल 2020 है। लॉन्च करता नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। और विकास करता यानी इसको जो डेवलप किया गया है इस ऐप को, किसके द्वारा? तो वह NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाना है। किसान रथ, तो किसान रथ ऐप पूरे भारत में उपयोग के लिए 8 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है पूरे भारत में कितने भाषाओं में उपलब्ध कराया गया? तो वो 8 भाषाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, किस यानी पर्यटन मंत्रालय ने किस तिथि को वेबिनार श्रृंखला दैट इज देखो अपना देश की शुरुआत की है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश के जो है ये वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है किस तिथि से, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14 अप्रैल 2020। उद्घाटनकर्ता प्रहलाद सिंह पटेल दैट इज केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वेबिनार श्रृंखला नाम क्या है? देखो अपना देश। उद्देश्य इसका क्या है? वेबिनार के माध्यम से भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करना। प्रथम वेबिनार का शीर्षक क्या है? सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरीज। ठीक है, इतना याद रखना है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, अप्रैल 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इसमें से कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? आपको बताना है कौन सा आंसर होगा करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 13। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जो है वो जारी की गई 18 अप्रैल 2020 को। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो संख्या है वो 13 है। और सूची जो जारी किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा जो है जारी किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण करना। विशेष बात यह है कि यह पहल संस्कृति मंत्रालय की विजन 2024 का भी एक भाग है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई यूनेस्को द्वारा, तो वो 13 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए सांसद निधि योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है कितने वर्ष है? तो आपका 2 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए। निर्णय की तिथि कब ली? 6 अप्रैल 2020 को। निर्णय लिया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। यह निर्णय जो प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2020 से यानी फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा 2020 से। अवधि होगी 2 वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक। ठीक है, 2 साल। योजना स्थगित क्यों की गई? कोरोना वायरस से निपटने के लिए वित्तीय फंड जुटाने के लिए। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? किस योजना की? सांसद निधि योजना की। तो सांसद निधि योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। भारत में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत में पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत कब की गई? भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान जो है इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 अप्रैल 2020 को। शुभंकरकर्ता रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर हैं। और अभियान को जो उद्देश्य है भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है। सुझाव देने की अंतिम तिथि जो थी वो 16 अप्रैल 2020 थी। विशेष बात क्या है कि इस अभियान के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, मई 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मैसूर क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पर्यटन मंत्रालय। क्या है
मैसूर क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटका। तो ये मैसूर के सदियों पुराने शिल्पों का आयोजन होता है इस वेबिनार में। वेबिनार की आयोजन तिथि 15 मई 2020 है। संबद्ध जो मंत्रालय है वो है आपका पर्यटन मंत्रालय। किस श्रृंखला के तहत आयोजित किया गया, जिसका नाम है देखो अपना देश के तहत। इसका जो उद्देश्य है भारत की समृद्ध हस्तशिल्प धरोहर को प्रदर्शित करना और पर्यटकों व आगंतुकों को इसका अनुभव कराना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता दैट इज माई लाइफ माई योगा का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वीडियो व्लॉगिंग प्रतियोगिता दैट इज माई लाइफ माई योगा का आयोजन किया गया? मंत्रालय का नाम क्या है? तो सिंपल सी बात है, इस मंत्रालय का नाम है जो है वो है स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष, मानव संसाधन। तो इनमें से जो है वो कोई मंत्रालय है वो है आयुष मंत्रालय। ठीक है, कौन सा मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय है। और सहसंबद्ध दैट इज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसके साथ संबंध मंत्रालय है। पुरस्कार की राशि की अगर बात की जाए तो प्रत्येक श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार जो है वो 25,000 रुपये इसके अंतर्गत दिया जाता है। प्रतियोगिता की जो श्रेणियां हैं वो है युवा, वयस्क एवं योगा पेशावर। ठीक है, विजेता कौन कौन है इसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो योगा पेशावर की श्रेणी में जो विजेता हैं वो है अश्वत्थ हेगड़े मेल में, और फीमेल की अगर बात करें तो रजनी गहलोत हैं। ठीक है, पुरुष में अश्वत्थ हेगड़े और महिला की अगर बात करें तो रजनी गहलोत हैं। दूसरा दैट इज वयस्क श्रेणी की अगर बात की जाए जिसमें 50,000 का पुरस्कार दिया जाता है तो वो है राजपाल सिंह आर्य, शैली प्रसाद 2 हैं। और तृतीय श्रेणी में दैट इज युवा श्रेणी की बात की जाए तो प्रणय शर्मा और नव्या SH। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखना है। और मंत्रालय तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं, योग दिवस है तो आयुष मंत्रालय ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मई 2020 को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत कुल कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय क्लस्टर से जोड़े गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5। ठीक है, 5 जो है वो राज्यों को जो है केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है। तिथि क्या है? 1 मई 2020। संबंध जो मंत्रालय है इसके वो मंत्रालय जो है वो 2 है, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य और दूसरा है आपका खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। किस योजना के तहत है? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, योजना का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 मार्च 2019 को किया गया था अहमदाबाद से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की जो शुरुआत की गई थी योजना की वो कहाँ से की गई थी और किसके द्वारा? तो अहमदाबाद से की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 मार्च 2019 को। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं जो कि राष्ट्रीय क्लस्टर से जोड़े गए हैं? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी है, बिहार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं दमन दीव। ठीक है, 5 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दमन एवं दीव। और 1 अगस्त 2020 तक कुल शामिल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो हो चुके हैं 1 अगस्त 2020 तक वो 24 हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने सीमा अवसंरचना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है? इसका जो करेक्ट आंसर है किस समिति की सिफारिश के आधार पर? तो समिति का जो नाम है वो है आपका DB सेकटकर समिति। DB सेकटकर समिति के गठन का जो उद्देश्य है वो रक्षा व्यय के पुनः संतुलन और सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के उपायों तथा NCC के पुनर्गठन हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए। और 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया 2016 में। समिति की स्वीकृत सिफारिशें जो हैं वो ये हैं कि 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड को अपनाना अनिवार्य। दूसरी बात यह है घरेलू और विदेशी खरीद के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज BRD का अधिकार 7.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करना है। तीसरी बात यह है सिफारिश की, इस समिति की सिफारिशों में तीसरी बात यह है सड़कों के निर्माण में तेजी लाना है। चौथी बात यह है कि भूमि अधिग्रहण और वन एवं पर्यावरण की वैधानिक स्वीकृति को विस्तृत परियोजना दैट इज DPR को जो है वो मंजूरी का हिस्सा बनाया गया है।
सरकार द्वारा वर्तमान जो स्वीकृति है वो 18 मई 2020 को स्वीकृति की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत सरकार की किस मंत्रालय द्वारा गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गोल कार्यक्रम। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो गोल कार्यक्रम है वो किससे रिलेटेड है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया है 15 मई 2020 को नई दिल्ली से। आयोजन का जो माध्यम यानी इंटरनेट के माध्यम से, इस समय कोरोना काल में यही सब होगा, हर चीज़ को जो है वो वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा उसका। संबंध जो मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्रालय है। साझीदार इसमें याद रखना है, जो साझीदार है यानी जो पार्टनर है वो फेसबुक है। इसका जो उद्देश्य है आदिवासी युवाओं और महिलाओं के जीवन को आगे बढ़ाने हेतु एक मंच प्रदान करना, आदिवासी उद्यमिता को बढ़ाना और आदिवासी युवाओं को डिजिटल मंचों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। इसका जो लक्ष्य है वो 5000 युवा आदिवासी उद्यमी, कारीगर और कलाकारों को डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम के तहत विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। मार्च 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कानटेक की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा कानटेक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानव और मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। शुभारंभ की तिथि 28 मार्च 2020। शुभंकर करता हुआ जो मंत्री हैं हर्षवर्धन। और कानटेक क्या है इसको देखना है। तो कानटेक क्या है? तो एक टेली मेडिसिन केंद्र है, ठीक है। संचालन जो करता है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली यानी IIM से जो है वो दिल्ली है। और आपका ये उद्देश्य इसका है देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्वोत्तम उपहार जो है सुलभ कराना है। लक्ष्य इसका है देश भर के चिकित्सकों को जो है आपस में जोड़ना है। किसके माध्यम से? कॉन्टैक्ट के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इतना समझना है कि कॉन्टैक्ट जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मई 2020 को भारत के कितने राज्यों की मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से तहत जो है वो जोड़ा गया है? कितनी मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 राज्यों की जो मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म पोर्टल से जो है वो जोड़ा गया है। जारी तिथि 1 मई 2020 है। संबंध जो मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। इनाम क्या है? तो देश भर में मंडियों को एकीकृत करने की एक पहल। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक बाजार है। कुल शामिल जो नए राज्य हैं वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? देखो, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटका। यानी साउथ के 2 हो गए आपकी जो है ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। पश्चिम साइड के ले लो राजस्थान, गुजरात हो जाएंगे। और साउथ के 3 हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। पश्चिम साइड के हो जाएंगे आपके राजस्थान, गुजरात, ठीक है। पूर्व साइड में भी ले लो आप एक उड़ीसा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश मध्य में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल नई मंडियों की जो संख्या है इसमें देखिए, कुल जो नई मंडियाँ होंगी वो 200 होंगी। और किस राज्य के सर्वाधिक जो मंडियों में शामिल किया गया? तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा मंडियों को शामिल किया गया इसमें। नई मंडियों सहित कुल मंडियों की जो संख्या है ये सब इतनी है, 785 है। इनाम से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 7 राज्यों की मंडियों को जोड़ा गया है। दूसरी बात ये जो जारी तिथि 1 मई 2020 है। कौन कौन से राज्य हैं ये इंपॉर्टेंट है? तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात है और उड़ीसा है। नीचे चले जाओ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, 3 हो गए ये, और टोटल 7 हो गए। कुल मंडियों की संख्या इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है कि 200 है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि किस राज्य से जो है सर्वाधिक मंडियों को शामिल किया गया है। तो वो राजस्थान स्टेट है, 94 मंडियों को शामिल किया गया है। इनाम से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा ये जरूरी है? तो वो है कर्नाटका। इनाम की स्थापना कब की गई? तो 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में NMCG और NIUA द्वारा नंदी प्रबंधन का भविष्य, नंदी, ठीक है, मई 2020 में NMCG और NIUA द्वारा नदी प्रबंधन का भविष्य, ठीक है, क्या है? नदी प्रबंधन का भविष्य शीर्षक के तहत आइडियाथॉन का आयोजन भारत सरकार की किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? नदी प्रबंधन का भविष्य शीर्षक, तो ये किस मंत्रालय के तहत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जल शक्ति मंत्रालय। थोड़ा इससे रिलेटेड तथ्य देखते हैं। तो नदी प्रबंधन का जो भविष्य
ये आयोजन तिथि 1 मई 2020 संबंध मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। आयोजन जो करता है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन दैट इज़ NMCG और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान दैट इज़ NIUA। उद्देश्य इसका यह है कि यह पता लगाना है कि कोविड-19 का संकट किस प्रकार से भविष्य के प्रबंधन हेतु सहायक सिद्ध हो सकता है। विशेष बात है कि कोविड-19 में कुछ सकारात्मक घटनाक्रम सामने आए हैं, जैसे कि नदियों का स्वच्छ होना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 30 मई 2020 को वर्तमान में भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल की जो है वो पहली वर्षगांठ के अवसर पर इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है आपका AI पोर्टल, ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शुभंकरकर्ता 30 मई 2020 और शुभंकरकर्ता ये IT मिनिस्टर जो है मिनिस्टर ये रविशंकर प्रसाद हैं और संबंध जो मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय। पोर्टल वेबसाइट वो क्या है तो www.ai.government.in। संयुक्त जो साझेदारी है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय और IT उद्योग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है तो कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। जनक इसके क्या है AI के जो जनक हैं वो है कौन? वो है आपके जॉन मैकार्थी। उदाहरण उदाहरण की अगर बात करें AI तो दैट इज रोबोट हो गए, स्वचालित कार्य आदि, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती हैं। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ इस अवसर पर युवाओं के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रोग्राम है। इसका जो उद्देश्य है किसका? राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है देश की युवा छात्रों को एक तकनीकी मंच प्रदान करना। और इसमें विशेष बात यह है कि यह एक इंटेल इंडिया पहल है, ठीक है, यह एक इंटेल इंडिया पहल है जो स्कूली छात्रों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को बढ़ावा देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। मई 2020 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर VV लाल की शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रोफेसर VV लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड नामक ई-बुक का विमोचन किया गया। प्रोफेसर VV लाल संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो वो जो संबंधित हैं वो है पुरातत्वविद, ठीक है। थोड़ा और इससे रिलेटेड देखें जानकारी अगर करें तो प्रोफेसर बी लाल इंडिया डिस्कवर्ड, ठीक है, विमोचन जो तिथि है 2 मई 2020, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संबंध जो मंत्रालय है वो संस्कृति मंत्रालय है और विमोचन जो स्थल नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। प्रोफेसर वी लाल इंडिया डिस्कवर्ड क्या है ये जानना जरूरी है। तो ये प्रोफेसर एक जीवित की जो है वो किंवदंती ई-बुक है, ठीक है। और प्रोफेसर BB लाल कौन है, इनके बारे में अगर बात करें तो ये पुरातत्वविद हैं। इनका जो जन्म स्थल है ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में वेडौरा गांव में 2 मई 1921 में इनकी पैदाइश हुई है, ठीक है। तो ये UP एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और वर्ष 2000 में पद्म भूषण से भी इनको जो है वो सम्मानित किया गया है। और वर्ष 1968 से लेकर के 72 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है ये डायरेक्टर भी रहे, महानिदेशक, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को समाज में उनके योगदान के लिए नारी शक्ति 2019 से जो है वो सम्मानित किया, यानी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार कितने महिलाओं को? वर्ष 2019 यानी नारी शक्ति पुरस्कार 2019 जो प्रदान किया गया है मार्च 2020 में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कितनी महिलाओं की संख्या है? तो महिलाओं की जो संख्या है वो है 16, ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 16 महिलाओं को प्रदान किया गया है 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल जो है 8 मार्च को। पुरस्कार प्रदाता रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति भवन में जो है सांस्कृतिक केंद्र जो है स्थल वहाँ हुआ था, वहीं इनको प्रदान किया गया था। 16 महिलाएं थी। अब नाम अगर बात करें तो पदाला भूदेवी जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, वीना देवी बिहार, आरिफा जान जम्मू कश्मीर, चामी मुर्मू जो कि झारखंड से, और नीलजा वंगमो लद्दाख से, रश्मि उर्ध्वरेसी महाराष्ट्र, मानकौर पंजाब से, कलावती देवी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तासियोम नुगशी मलिक उत्तराखंड की है, कौशिकी चक्रवर्ती पंडित पश्चिम बंगाल से, अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, और भावना कंठ बिहार से, मोहना सिंह उत्तर प्रदेश से, भागीरथी अम्मा तथा कार्यायनी अम्मा ये केरल से हैं। पुरस्कार की स्थापना यानी जो नारी शक्ति पुरस्कार
प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण योगदान और विशिष्ट कार्य को मान्यता देना। पुरस्कार प्रदान किए जाने की जो तिथि है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये प्रदान किया जाता है, नारी शक्ति पुरस्कार। थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप ये भी देखिए कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपके कितने करेक्ट हुए हैं, ये भी आप कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू।